21 नवंबर 2024 का दिन अदानी ग्रुप के लिए काफी सनसनीखेज रहा। खबर आई कि यूएस में साइमल्टेनियसली दो केसेस दर्ज हुए हैं अदानी ग्रुप की एक कंपनी और उनके प्रमोटर गौतम अदानी के अगेंस्ट में। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। यह पूरा मामला है 2019 का। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक टेंडर के साथ सामने आती है। टेंडर था 12,000 मेगावाट के सोलर पावर जनरेशन का। टेंडर जीता जाता है अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी ग्रीन के द्वारा, और साथ में एक और कंपनी थी अजोर पावर, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है बट अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। यहां तक सब कुछ ठीक था। टेंडर की शर्तों के हिसाब से अदानी ग्रीन द्वारा जो पावर जनरेट किया जाना था उसे एसीसीआई खरीद कर अलग अलग स्टेट्स के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचने वाली थी। इसके तहत एसीसीआई अदानी ग्रीन के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करती और साथ ही साथ अलग अलग स्टेट्स के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन करती। दरअसल एसीसीआई यहां पर एक पावर ट्रेडर की भूमिका में थी, जो अदानी ग्रीन से पावर खरीद कर अलग अलग स्टेट्स को बेचने वाली थी। यहां तक सब कुछ ठीक था। आरोप यह है कि कुछ स्टेट्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इस पावर सप्लाई एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अदानी ग्रीन द्वारा जो पावर जनरेट किया जा रहा था उसकी कीमत मार्केट ट्रेंड से थोड़ी ज्यादा थी। कौन कौन से स्टेट से? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्रा, उड़ीसा जैसे कुछ स्टेट्स थे। ऐसे सिचुएशन में अदानी ने क्या किया होगा? आरोप लग रहा है कि अदानी ग्रुप ने इन स्टेट्स के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के उच्च अधिकारियों से मिलकर उन्हें घूस देने की पेशकश की और घूस दिया भी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरा मामला भारत का है, कंपनियां भी भारतीय हैं, घूस देने के आरोप भी भारत में लगे हैं, तो फिर मामला यूएस कैसे पहुंचा? यूएस में केस कैसे दर्ज हुआ? तो इसके पीछे की कहानी यह है कि अदानी ग्रीन ने इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसे उठाए थे। साथ ही साथ कुछ मल्टीनेशनल बैंक से लोन भी लिए गए थे, जो कि अमेरिका में कारोबार कर रही थी। चूंकि अमेरिकन का पैसा लगा हुआ था, इसीलिए मामला यूएस कोर्ट में दर्ज हुआ। इस प्रोजेक्ट में अदानी ग्रीन के साथ एक अजोर पावर लिमिटेड कंपनी भी थी, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है बट अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। चूंकि वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, इसीलिए अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे भारत में सेबी है वहां पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने भी एक पैरेलल जांच के आदेश दिए हैं और एक मामला दर्ज किया है। अब चूंकि पूरे मामले में नाम अदानी का आया है तो भारत में तो माहौल बनना ही था। मेरी मांग है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से हो और इस बात की भी जांच अवश्य हो कि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से अदानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। यह देश और हम सब सच जानने के हकदार हैं।